संगरूर लिए चलते हैं, वहां पर अमित पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संगरूर में अमित, आप अपना वोट या कांग्रेस अपना वोट क्या ट्रांसफर करवा, यहां पर तो अलग अलग लड़ाई हो रही है, दूसरी जगह पर ट्रांसफर करवा रहे हैं, लेकिन यहां पर यह फाइट क्या नुकसान पहुंचाएगा एक दूसरे को? आज बिल्कुल विपनेश, क्योंकि यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि पिछली बार हम देख रहे थे कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जो है वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, जिसके कारण मुकाबला जो है त्रिकोणीय होता था, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और गठबंधन का। लेकिन इस बार सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, अपने उम्मीदवारों को उतारा है, जिसके कारण कौन किसका वोट काट रहा है इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। और आपको बता दें कि कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आप वोट देने पहुंचे हैं, क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं आपके जहन में जिस आधार पर आज वोट कर रहे हैं? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਫॉर ਦ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GDP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਸਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ आ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब हाई लेवल। संगरूर की बात करें तो इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं अलग अलग उम्मीदवार उतारे हुए हैं। तो क्या लगता है कि टाइट कॉन्टेस्ट है होगा इस बार संगरूर में? टाइट तो होगा जी कॉन्टेस्ट। मेन बात तो यह है कि सभी जो वोटर्स हैं वो विजिलेंट है भी क्या मुद्दों पर बात हो रही है और किन मुद्दों पर बात नहीं हो रही, कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो इसके लिए टाइट तो होगा ही। मतलब विकास और ये एजेंडा आप लोगों के डेवलपमेंट एजेंडा है जी। तो जैसे कि मोदी जी ने अभी कहा है कि हमारा जो देश है वो 2047 तक डेवलप नेशन में आ जाएगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि वो सिर्फ ऐसे ही वादे हैं जो असल में वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो बाकी मुद्दे भी हैं, जैसे टेररिज्म का मुद्दा है, इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, ग्राउंड लेवल पर बहुत है, ग्रास रूट लेवल पर बहुत मुद्दे हैं, इलिटरेसी हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई हैं। तो ये सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सभी ने अपनी अच्छी वोट का इस्तेमाल किया। आप युवा वोटर हैं, आपके जहन में क्या है जब आप वोट करने आए हैं? बेटर फैसिलिटीज़ लाइक अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होनी चाहिए पहली बात, और जो पॉवर्टी है ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो स्कीम्स हैं उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उन सबको लाइक जो गवर्नमेंट उसको ठीक कर सके हम उसी को वोट देना चाहेंगे। ठीक है। आशा, साफ तौर पर आप ये जो युवा हैं ये सीधे तौर पर खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम घूम रहे हैं और संगरूर का इलाका जो है ग्रामीण और शहरी दोनों है, और ग्रामीण इलाकों में जब हम घूम रहे थे तो वहाँ पे MSP और किसान के मुद्दे ज़्यादा दिख रहे थे। लेकिन जिस तरह से आपने युवाओं को सुना, उनके जहन में इस बात बार बार ये बात आ रही है कि डेवलपमेंट के आधार पर लोग जो है वोट कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि किस तरह से एजेंडे रहे हैं, और नेताओं को लोग समझ रहे हैं कि चुनाव कैंपेन में तरह तरह की बातें की गई, उन सभी बातों को ध्यान में रख के जो ये वोटर्स हैं ये यहाँ पर वोट कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं। अमित, अगली बार केजरीवाल फैक्टर पे भी बात कीजिएगा, क्योंकि केजरीवाल का यही कहना है जेल से आने के बाद जबरदस्त फायदा आम आदमी पार्टी को, जरूर उस पर बात कीजिएगा। मैं सीधा